हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लिमिट्स, और लिमिट्स की क्या नीड्स थी वो भी आज बात करेंगे, और कैसे लिमिट्स के हेल्प से हम किसी फंक्शन को मीनिंगलेस होने से रोकेंगे, इनडिटर्मिनेंट होने से रोकेंगे। आइए ये सारी बातें सीखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं व्हाट इज लिमिट। लिमिट क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से। लिमिट का वही मतलब है जो आप और हम रियल लाइफ में देखे हैं, सीखे हैं। देखिए, जिसे आम तौर पे बोलचाल की भाषा में लोग बोल देता है ना कि थोड़ा लिमिट्स में रहो। लिमिट्स में रहेंगे तो ठीक है, लिमिट से बाहर गए तो डेंजरस कंडीशन आ जाती है। तो मैथ में भी वही मतलब है। देखिए यहाँ लिख कर दिखाते हैं, कुछ फॉर्मेट हैं। अगर मैथ में 0/0 कहीं बन जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। मैथ में आप ये नहीं बोल सकते कि कट के 1 हो गया। अगर कहीं इन्फिनिटी बन गया तो इसका मतलब भी मैथ में कुछ नहीं है, ये मीनिंगलेस है, ये इनडिटर्मिनेट है। अगर कहीं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया तो गणित में इसका भी कोई स्थान नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर गणित में आप पढ़ रहे थे और 0 के पावर 0 आ गया तो इसका मतलब भी कुछ नहीं होता है। अगर कहीं इन्फिनिटी के पावर 0 आ गया तो इसका भी मतलब कुछ नहीं है। अगर कहीं 0 के पावर इन्फिनिटी आ गया इसका भी कुछ मतलब नहीं है। अगर कहीं 1 के पावर इन्फिनिटी आ गया तो इसका मतलब भी कुछ नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो बेसिक फॉर्मेट मैंने यहाँ लिख दिए ये है अपने पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इसे हम लोग कहते हैं इन डिटरमिनेंट फॉर्म। यानी ये जो फॉर्म्स हैं ये निर्धारित नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है मैथ में। जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब मैथ में आप क्वेश्चन बना रहे हैं और क्वेश्चन बनाते हैं तो कुछ आंसर आता है। जैसे आप शुरू से मैथ पढ़ रहे हैं, क्लास 1 से मैथ पढ़ते हैं, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कुछ आंसर आता है। लेकिन इस तरीके का आंसर कभी आ जाए, रिजल्ट आ जाए तो इनडिटर्मिनेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। यानी वो फंक्शन मीनिंगलेस हो गया, लिमिट से बाहर चला गया। तो उसको अब लिमिट लगा करके, लिमिट के हेल्प से हम उसे प्रोटेक्शन देंगे, उसे बचाएंगे। ये है लिमिट। लिमिट्स के हेल्प से हम इसको प्रोटेक्शन देंगे। ध्यान से सुनिएगा। कई एक बार आपसे लोग पूछ देता है कि कितने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं, तो मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं। हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन बना लिया। एक ये नंबर लाइन है, इधर प्लस इन्फिनिटी रहता है, इधर माइनस इन्फिनिटी रहता है, इसके मिडिल पॉइंट में 0 रहता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि 0 से जब आगे बढ़ेंगे आप राइट डायरेक्शन में तो एक पॉइंट यहाँ आया ए का। यह ए एक पॉइंट है। अगर इस पॉइंट ए पे हमें जाना है तो कितने तरीके से जा सकते हैं। किसी पॉइंट पे, किसी रियल नंबर में किसी पॉइंट पे हम कितने तरीके से जा सकते हैं, आइए देखेंगे। तो जैसे पॉइंट ए है तो यहाँ पे जाने के लिए मेरे को जहाँ तक समझ है 2 रास्ते हैं। इस पॉइंट ए पे जाने के लिए 2 रास्ते हैं। अगर आप चाहें तो राइट डायरेक्शन से भी चल के ए पे आ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लेफ्ट डायरेक्शन से चलकर भी पॉइंट ए पे जा सकते हैं। अगर आप राइट डायरेक्शन से चलकर आते हैं तो इसका मतलब है ये राइट हैंड लिमिट है। अगर राइट वाले रास्ते से आप आना चाहते हैं तो राइट हैंड लिमिट कहलाता है। अगर लेफ्ट डायरेक्शन से जाना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL कहलाता है। अब ध्यान से सुनिए, ये RHL और LHL की जरूरत क्यों पड़ रही है ये सुनिएगा। RHL और LHL की एक और कहानी है। जब आप राइट डायरेक्शन से यहाँ चल के आ रहे हैं, थोड़ा इसको हम बड़ा करके लिख देते हैं, ये था प्लस इन्फिनिटी। जब आप राइट डायरेक्शन से चल के पॉइंट ए की तरफ आ रहे थे तो मान लीजिए कि ए से इधर जितना वैल्यू मिला होगा वो सारा वैल्यू, वो सभी वैल्यू ए से बड़े मिले होंगे। मान लीजिए कि ए के बदले यहाँ 3 रहता तो 3 से इधर 3.1 3.2 3.3 यानी ए से बड़ा वैल्यू मिलता। अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन से चलकर पॉइंट ए पे जा रहे थे तो यानी ए से इधर देखेंगे तो सारे वैल्यू ए से छोटे मिलेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए ये 3 था तो 3 के इधर 3 2.9 2.99 इस तरीके का वैल्यू मिलेगा। तो लेफ्ट डायरेक्शन में जो वैल्यूज मिलते हैं वो इस नंबर से कम मिलते हैं। तो इतना बात ध्यान में रखिएगा। मान लेते हैं यहाँ पे लेट एक फंक्शन है fx।
एक फंक्शन है एफ एक्स और इस पे हमने लिमिट लगाना है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए इंटू एफ एक्स। एक फंक्शन एफ एक्स है, इस पे मैंने लिमिट अप्लाई किया है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ एक्स, ठीक है यहाँ पे। और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए लगाने पे इस फंक्शन का रिजल्ट मान लिया कि एल आ गया, मान लिया कि एल आ गया, तो क्या करेंगे? अब इसके कई एक सारे मतलब हैं, वो पहले समझेंगे आप। सबसे पहली बात यहाँ पर हम लिख देते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सुनेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि एक्स अप्रोचेज टू ए, एक्स अप्रोच कर रहा है ए की तरफ, दैट इज एक्स इज गोइंग टूवर्ड्स ए। एक्स ए की तरफ जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, यानी उसका मतलब ये था, दैट इज, इसका अगला मतलब देखिएगा, दैट इज एक्स इज नेवर इक्वल टू ए। एक्स ए की तरफ जा रहा था, ये देखिए हमारा लिए, आप ए की तरफ जा रहे थे, ए पे नहीं जा रहे थे, ए की तरफ जा रहे थे, तो लेफ्ट से भी जा सकते हैं, राइट से भी जा सकते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है एक्स अप्रोचेज टू ए, तो इसका मतलब है एक्स ए की तरफ जा रहा है, वो कभी एक्स ए के बराबर नहीं हो सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, हम कहेंगे सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट है प्रोसेस ऑफ गोइंग टूवर्ड्स ए इज, इस पॉइंट ए पे जाने का प्रोसेस है सबसे पहले लेफ्ट हैंडेड लिमिट, यानी लेफ्ट डायरेक्शन से आप चलेंगे तो इसका मतलब होता है लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, मैंने आपसे कहा था कि जब लेफ्ट डायरेक्शन से इस पॉइंट ए की तरफ आप बढ़ेंगे तो रास्ते में मिलने वाला हर एक वैल्यू ए से छोटा होगा। तो ए से कितना छोटा होगा वो मालूम नहीं है, तो मैंने ए माइनस एच कर दिया। अब एच के बदले 0.1 रखो, 0.2 रखो, 0.5 रखो, 0.9 रखो, सारे वैल्यू से छोटे मिलेंगे। प्रोसेस जो है जाने का एक LHL है और दूसरा प्रोसेस है वो है RHL। तो RHL में आपको मैंने बताया कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h यूज करेंगे हम लोग। अब ध्यान से सुनिए मेरा बात, लिमिट मैंने लगा दिया, इसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का अभी तक फॉर्मूला लिख दिया। अब ये a प्लस एच क्यों लिखा, तो a से आगे यानी राइट डायरेक्शन में हर एक मिलने वाला वैल्यू a से बड़ा वैल्यू है। अब देखेंगे आप लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, हर वक्त लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब है, सुनिएगा, इफ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर किसी फंक्शन में राइट हैंड लिमिट की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आ जाती है, देन लिमिट इज सेड टू बी एग्जिस्ट। लिमिट तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट के बराबर हो सकता है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। आइए इस पॉइंट को, जितने मैंने आपको बताया, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ध्यान से सुनिएगा। कंसीडर किया एक एग्जाम्पल मैंने, और ये इस तरीके से है, लिमिट x अप्रोचेज टू, मान लीजिए 3 मैंने ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया, और यहाँ ले लिया x² माइनस 9 अपॉन, और यहाँ ले लिया x माइनस 3। इसका रिजल्ट हमें जानना है। अब देखिए, अगर हम कहते कि ये टोटल रिजल्ट f(x) है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने f(x) बराबर इतना ले लिया। अगर ध्यान से देखिए, x 3 के तरफ जा रहा है, 3 नहीं होगा कभी, 3 के तरफ जा रहा है, यानी 3 से छोटा भी होगा, 3 से बड़ा भी होगा। तो अगर थोड़े समय के लिए
x के बदले आप 3 रखोगे तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 फॉर्म हो जाएगा, यानी ये हो गया मीनिंगलेस फॉर्म, मीनिंगलेस फॉर्म में चला गया। तो अब इसी मीनिंगलेस फॉर्म को रोकने के लिए हमें लिमिट लगाना है, लिमिट के हेल्प से हम इसको प्रोटेक्शन देंगे। ध्यान लगाकर सुनिएगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 3, ऊपर वाले को फैक्टराइज कर दिया तो x माइनस 3, x प्लस 3 और नीचे आ गया x माइनस 3, ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 3। ध्यान से सुनिए आप। तो जब लिमिट x अप्रोचेज टू 3 एंड x प्लस 3 आया है, और हम यहाँ कहेंगे राइट हैंड लिमिट की बात आपसे की जाएगी। राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि पॉइंट 3 पे आप राइट साइड से अप्रोच करेंगे। तो राइट देखिए, यहाँ मान लीजिए कि प्लस इन्फिनिटी है और यहाँ पे 0 है और यहाँ 3 है, तो राइट साइड से आप 3 पे आ रहे हैं तो रास्ते में आने वाला हर एक वैल्यू 3 से बड़ा मिलेगा। तो देखिए, हम अगर कहें कि x के बदले हम पुट कर देंगे ऐसे, अगर हम x के बदले पुट कर लेते हैं 3.01, देखिए 3 से बड़ा वैल्यू है 3.01 और ये तो ये fx था अपना, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो, अप्रोच करवाते हैं। तो y अप्रोच करेगा 3.01 प्लस 3, 6.01 को ये आया। अगर x का वैल्यू 3.001 आया, यानी अप्रोच किया, तो y का वैल्यू 6.001 अप्रोच करेगा। अगर x का वैल्यू मान लीजिए 3.0001 आया, अप्रोच किया, तो y का वैल्यू भी 6.0001 अप्रोच किया एंड सो ऑन। देखिए ध्यान से कहने का मतलब क्या है, x का वैल्यू 3.01 रखा गया था, तो 3.01 रखने का मतलब है पॉइंट इधर था, तो y का वैल्यू 6.01 आ गया। x का वैल्यू 3.001 बन गया, तो 3.001 3 के और करीब चला गया, तो y का वैल्यू 6.001 आया। अगली बार में x का वैल्यू 3.0001 रखा गया, यानी x 3 के और करीब चला गया, तो y का वैल्यू 6.001 को अप्रोच किया। इस बात का मतलब ये है कि दैट इज व्हेन x अप्रोचेज टू 3 प्लस लिख सकते हैं इसी बात को। देखिए कैसे, राइट डायरेक्शन से आ रहे थे तो 3 से बड़ा वैल्यू मिल रहा था, उसी को बोलते हैं 3 प्लस। जब 3 प्लस की वैल्यू आ रही थी इधर से, तो y कहाँ अप्रोच किया, y 6.01, 6.001, 6 के और करीब हो गया, ये 6 के और करीब हो गया, यानी y का वैल्यू भी ऑलमोस्ट 6 को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये था, अगर राइट डायरेक्शन से आप x 3 को लेकर जा रहे थे, यानी 3 पे जा रहे थे, तो y 6 पे जा रहा था। अब इसी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में देखिएगा, आप 3 पे इस रास्ते से जाएंगे तो रास्ते में आने वाला हर वैल्यू 3 से छोटा है। तो मान लीजिए कि x का वैल्यू 2.9 अगर आया, तो y किसको अप्रोच करेगा बताइए, यहाँ रखिए 2.9, तो बनेगा 5.9। अगर x का वैल्यू 2.99 यानी x 3 के और करीब चला गया, तो y किसको अप्रोच करेगा, 5.99 को। अगर x का वैल्यू 2.999 को अप्रोच किया, तो y का वैल्यू 5.999 को अप्रोच करेगा। ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। जब x लेफ्ट डायरेक्शन से 3 के काफ़ी करीब जाना चाह रहा है या जा रहा है, तो y भी ऑलमोस्ट 6 को अप्रोच कर रहा है। 5.9 यानी 6 के करीब चला गया, 5.99 6 के और करीब चला गया, 5.999 6 के और करीब चला गया। दैट इज व्हेन x अप्रोच कर रहा है 3 माइनस, यानी लेफ्ट डायरेक्शन से x 3 को अप्रोच किया तो y 6 को अप्रोच किया। इसी का मतलब है दैट इज राइट हैंडेड लिमिट और लेफ्ट हैंडेड लिमिट बराबर थे। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। राइट साइड से देखिए 3 प्लस को जा रहे थे तो 6 को ही गया,
और 3 माइनस को गए तब भी वो 6 को ही गया, तो राइट लेफ्ट लिमिट बराबर है। सो लिमिट x अप्रोचेज टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 को आपने फैक्टराइज किया था तो ये ऐसा आया था, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x प्लस 3 का वैल्यू 6, लिमिट एग्जिस्ट कर गया। लिमिट तो एग्जिस्ट कर गया, इसमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आइए देखेंगे इस लिमिट का रिजल्ट जो है 6 आ गया, इसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, हम यहाँ बनाकर दिखाते हैं। दिस इज निगेटिव x, दिस इज निगेटिव y, दिस इज पॉजिटिव x, दिस इज पॉजिटिव y। ध्यान लगाकर सुनिएगा, x प्लस 3 है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x प्लस 3 यानी कि y बराबर x प्लस 3, तो अगर इसमें आप x के बदले 0 पुट कर दो तो y का वैल्यू 3 आएगा, यानी यहाँ पे आ गया 0,3। अगर आप y को 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू -3 आएगा, यानी ये ऐसा बन जाएगा ग्राफ। ग्राफ तो मैंने बना दिया, लेकिन यहाँ एक चीज़ समझेंगे, यहाँ x का वैल्यू मान लो कि 3 रहेगा, तो x का वैल्यू 3 के तरफ जा रहा था, 3 नहीं था, यानी x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है, तो इसीलिए अपने ग्राफ में एट पॉइंट 3 पे हम एक हॉलो सर्कल प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे एक हॉलो सर्कल प्रोवाइड करेंगे। तो इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ग्राफ है। मैंने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी बता दिए, आगे आपको हम दिखा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस करके। तो ये रहा कुछ एक्सपेंशन फार्मूला, और ये एक्सपेंशन फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये इतने सारे मैंने एक्सपेंशन यहाँ पे लिख दिए हैं, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, तो काइंडली इसको लर्न कीजिए, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। इसलिए एक्सपोनेंशियल सीरीज है, e रेज टू दी पावर x है, तो इसको एक्सपेंड करने का तरीका देखिए, 1 प्लस जो ये क्वांटिटी इंडेक्स में है वो यहाँ रहेगा, अगर x का पावर 1 है तो नीचे 1 फैक्टोरियल, जो ये क्वांटिटी है उसका होल स्क्वायर, जो इंडेक्स ऊपर है उसका नीचे फैक्टोरियल, x³/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। a टू दी पावर x, इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस, इस x को एजिटिव लिखेंगे, इनटू बेस का लॉगरिथम, x का पावर 1 है तो 1 फैक्टोरियल, x log a दी होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, x log यह a था, x log a दी होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये देखिए अगला नंबर 3, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का मतलब है 1 प्लस एन एक्स, एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब एंड सो ऑन। लॉग 1 प्लस एक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा यूज होगा ये लॉग। ये देखो मैं यहाँ कुछ अलग स्टार भी बना रहा हूँ, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये काफ़ी यूज होते हैं। log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला देख लीजिए, x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 फैक्टोरियल माइनस x4/4 अल्टरनेट चलता है, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a के लिए भी x के पावर n माइनस 1, x के पावर n माइनस 2 इंटू a के पावर 1, x के पावर n माइनस 3 a का पावर 2 एंड सो ऑन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स, ई इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये साइन एक्स, एक्स माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स के पावर 7/7 फैक्टोरियल। देखो यहाँ ऑड चलता है, केवल 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, अल्टरनेट रहेगा। 1 है तो नीचे 1 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 5 है तो 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। कॉस के लिए देखो 1 माइनस x² 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स के पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसमें इवन चलता है, तो इंपॉर्टेंट ये भी है दोनों। टेन है, टेन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स है, सेक इनवर्स एक्स है, सारे फॉर्मूले यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाएंगे, आइए एक क्वेश्चन यहाँ हम लिख लेते हैं। एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 4। अगला 0 है व्हेन x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे बोला गया है आपसे इवैल्यूएट
इवैल्यूएट द लिमिट, लिमिट को इवैल्यूएट करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो लिमिट को इवैल्यूएट करने के पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये फंक्शन किस पॉइंट के लिए डिफाइन किया जा रहा है। तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि x बराबर 4 के लिए ये फंक्शन है। यहाँ एक और बात आपको हम पहले ही बता देंगे, देखिए जैसे x बराबर 4 पे लिमिट कैलकुलेट करने का मतलब है कि 4 से बड़ा भी वैल्यू होना चाहिए और 4 से छोटे पे भी फंक्शन का वैल्यू होना चाहिए। जब x की वैल्यू 4 होगी तो फंक्शन 0 वैल्यू देगा। x 4 के बराबर नहीं है यानी 4 से बड़ा भी है 4 से छोटा भी है। तो 4 से बड़ा होने का मतलब उस पर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट आएगा, 4 से छोटा होने पे लेफ्ट लिमिट आएगा। ध्यान दीजिए, अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात आपसे करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच, ए का मतलब 4 प्लस एच, 4 से बड़ा वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब देखिए ये एफ एक्स हो गया, तो जहाँ भी x दिख रहा है उसमें हम पुट कर देंगे x प्लस एच। तो आइए मॉडुलस x प्लस एच, सॉरी x के बदले 4 प्लस एच माइनस का 4, मॉडुलस बंद, और नीचे हो जाएगा 4 प्लस एच माइनस का 4। ये 4 से 4 ऊपर नीचे कट रहा है हर जगह, तो ऊपर आएगा मॉडुलस h अपॉन h। तो मॉडुलस h यानी प्लस h हो गया, नीचे भी h है, कट जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 1। यानी इसका राइट लिमिट तो 1 आ गया है, लेकिन अब लेफ्ट लिमिट देखेंगे। तो लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला मैंने दिया है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच। तो a का मतलब है 4 माइनस एच, तो इसी में रखेंगे क्योंकि ये 4 से कम भी है 4 से ज़्यादा भी है। तो देखिए ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉडुलस 4 माइनस एच माइनस 4 अपॉन 4 माइनस एच माइनस 4, ये प्लस माइनस में ये भी कट गया ये भी कट गया, ऊपर आया माइनस एच का मॉडुलस और नीचे आया माइनस एच। तो निगेटिव क्वांटिटी का मॉडुलस तो प्लस में आया और नीचे रहेगा माइनस एच, तो कट गया लेकिन रिजल्ट आ गया -1। अब बोलिए लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों तो कैलकुलेट हो गए हैं, लेकिन दोनों वैल्यू अलग अलग आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट, क्यों एग्जिस्ट नहीं किया, तो एज आर एच एल का वैल्यू एल एच एल के बराबर नहीं आया। दोनों लिमिट अलग अलग आए थे, इसलिए लिमिट यहाँ एग्जिस्ट नहीं किया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये रहा जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। एफ एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन आपको गिवन है, एफ एक्स का वैल्यू 5x माइनस 4 हो जाएगा जब x का वैल्यू 0 से ज़्यादा और 1 से कम या 1 के बराबर होगा। एफ एक्स का वैल्यू 4x क्यूब माइनस 3x होगा जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा। आपको बताना है कि व्हेन x अप्रोचेज टू 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ध्यान से सुनिएगा, तो सबसे पहले x अप्रोच कर रहा है 1 को, तो 1 से छोटा वैल्यू भी लेना होगा और 1 से बड़ा वैल्यू भी लेना होगा। 1 से बड़ा लेने का मतलब है कि राइट लिमिट, 1 से छोटा लेने का मतलब है लेफ्ट लिमिट। तो सबसे पहले हम राइट लिमिट चेक करने जा रहे हैं। तो राइट लिमिट का फॉर्मूला आपको दिया गया है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच। तो किस पॉइंट की बात हो रही है, 1 की, तो एफ ए प्लस एच, ए प्लस एच यानी 1 से थोड़ा बड़ा वैल्यू, तो 1 से बड़ा वैल्यू x का इसमें है, तो इसी में चेक करेंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ 1 प्लस एच पुट करो, तो 4 इंटू 1 प्लस एच का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस एच। तो देखो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 4 रहेगा, a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करो तो a क्यूब यानी 1 प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा -3 माइनस 3h। अब h के बदले आप इसमें 0 रख लीजिए, तो ये 4 हो जाएगा 1 प्लस 0, ये सब यहाँ से यहाँ तक 0, -3 माइनस 0, सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आ गया। उसी तरीके से अब लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला दिया गया है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच यानी 1 माइनस एच।
तो x का वैल्यू 1 से कम हो रहा है, तो x का वैल्यू 1 भी इसी में है और 1 से कम भी इसी में है, तो जहाँ भी x दिखेगा इसमें वहाँ 1 माइनस एच रखो। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 इंटू ये 1 माइनस एच माइनस का 4h को 0 रखोगे तो ये भी रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो देखिए राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 1 आ गया। इसका मतलब है 10 लिमिट x अप्रोचेज टू 1 f(x) का वैल्यू 1 आएगा, यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि दोनों लिमिट सेम आए हैं तभी ये फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट किया और हम लिखेंगे कि ये रिजल्ट 1 के बराबर होगा। आइए एक और क्वेश्चन यहाँ बनाकर दिखाएंगे। क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e रेज टू दी पावर 1/x माइनस e रेज टू दी पावर 1/x प्लस 1। इसके बारे में बोला गया है, ये क्वेश्चन इस तरीके से है, सो दैट लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट। चेक करके बताना है कि लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो किस पॉइंट पे लिमिट चेक करेंगे मैं आपसे पूछता हूँ। तो जो पॉइंट यहाँ गिवन है x अप्रोचेज टू 0 पॉइंट वहीं रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट देखोगे तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f a प्लस एच यानी f 0 प्लस एच, ठीक। तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेज टू 0, x के बदले 0 प्लस एच रखो तो e के पावर में ये 1/h ये -1 अपॉन e के पावर 1/h प्लस 1, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट ऐसा आ गया। तो हम यहाँ से एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों से लिमिट h टेंडिंग टू 0 e के पावर 1/h कॉमन करके काट देते हैं। e के पावर 1/h कॉमन करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन e के पावर 1/h, और नीचे से देखो यहाँ से e के पावर 1/h कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/e के पावर 1/h, ये तो कट गया। अगर आप h के बदले 0 रखोगे तो e के पावर इन्फिनिटी, ये टोटल डिनोमिनेटर e के पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी हो गया 0, तो आ गया 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, यानी रिजल्ट इसका 1 आ गया। राइट लिमिट निकल गया है। अब इसकी लेफ्ट लिमिट देखेंगे आप। तो लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 रहेगा इनटू e के पावर, अब जहाँ भी x दिख रहा था वहाँ 0 माइनस h रखो तो e के पावर आ जाएगा -1/h, माइनस का ये 1 और नीचे आ जाएगा e के पावर -1/h और ये आ जाएगा प्लस का 1 यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो निगेटिव इंडेक्स है इसको हम पॉजिटिव बना देते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 इसको लिख देते हैं 1/e के पावर 1/h, प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 और यहाँ लिख लेते हैं e के पावर 1/h, ये हो जाएगा +1। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसमें मैंने ऐसी कोई बात अभी तक नहीं लिखे जिससे आपको कोई परेशानी होगा इसमें, ठीक है। देखिए जो बात यहाँ लिखी गई है, तो h को 0 रखना है। जब h को आप 0 रखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी हो गया, तो e के पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी 0, तो ये आएगा 0 माइनस 1, नीचे आएगा 0 प्लस 1, तो रिजल्ट आ गया -1। अब बताइए दोनों लिमिट तो अलग अलग है ना, इससे क्या पता चला लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, सवाल बन गया यहाँ पे। इसमें अब दूसरी ऐसी कोई बात नहीं रह गई, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें हम ऐड कर रहे हैं, देखेंगे आप। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ लिख करके रखे हैं, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कैसे क्या होता है। जैसे यहाँ 3 क्वेश्चन लिखे गए हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 साइन इनवर्स x, इस ब्रैकेट के बाहर जो
सिंबल यूज किया गया है, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, GIF। लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स x का GIF है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी tan इनवर्स x का GIF है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जैसे ये है साइन इनवर्स x का GIF, तो सबसे पहली बात आपको हम बता देते हैं कि मैथ को ग्राफिकल वे में अगर सीखे तो काफ़ी आसान होता है। आइए साइन इनवर्स x का ग्राफ आपको हम बनाकर यहाँ देते हैं। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ लाइक दिस, ऐसा था। ये होता है साइन इनवर्स x का ग्राफ। साइन इनवर्स x के ग्राफ में ये π/2 रहता है और ये -π/2 रहता है, और साइन इनवर्स x के ग्राफ में ये +1 रहता है और ये रहता है -1। ठीक है, जो ये मैंने लाइन बनाया ये वाला ये डार्क लाइन ही साइन इनवर्स x का ग्राफ है। तो इसको कैसे अब हमें ट्रीट करना है वो देखिए। ये बोल रहा है, पहला सवाल बना रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 1। ध्यान से सुनिएगा, साइन इनवर्स x, तो यही तो साइन इनवर्स x है। x का वैल्यू 1 को अप्रोच किया है। देखिए जब x 1 हो गया तो y का वैल्यू π/2 हो गया ना। जब x 1 को अप्रोच किया तो ये रिजल्ट टोटल मिला के π/2 हो गया। तो लिमिट, अब रखो लिमिट या ना रखो, क्योंकि ये x से इंडिपेंडेंट हो गया। π/2 का मतलब होता है 1.57 लाइक दिस, ऐसा। तो 1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी GIF 1 होता है। तो पहले वाले सवाल का जवाब मिल गया कि ये 1 होगा। बड़े आसान तरीके से बन जाएगा। ध्यान से सुनिए। अब उन दोनों क्वेश्चन की बात करेंगे आपसे। अब क्वेश्चन था लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी पहले लेते हैं, और ये tan इनवर्स x की बात आपको समझाएंगे। तो tan इनवर्स x का ये देखो, ये साइन इनवर्स के लिए ग्राफ बनाया गया था। ये ग्राफ था साइन इनवर्स x का। अब tan इनवर्स x का ग्राफ भी बनाकर दिखाते हैं। tan इनवर्स x के ग्राफ में ये π/2 रहता है, ये होता है -π/2, और tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसे चलता है। अगर आपको ग्राफ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो समझेंगे। ये है ग्राफ tan इनवर्स x का। -90 के ऊपर और +90 के नीचे ये ग्राफ होता है। ये हमारा लाइन π/2 को कभी टच नहीं करेगा, इसके साथ ये चलते जाएगा, ये भी कभी टच नहीं करेगा। उसी तरीके से ये इसको कभी टच नहीं करेगा, इसके साथ चलते रहेगा लेकिन टच नहीं करेगा। असिम्प्टोट लाइन है। बताइए x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी x उधर जा रहा है। x इधर जब चलेगा तो y का वैल्यू कभी भी π/2 के नीचे रहेगा। लिख लेते हैं, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच किया तो ये रिजल्ट π/2 से कम था, यानी π/2 माइनस लिखेंगे। तो π/2 का मतलब 1.57 है, और उससे माइनस यानी उसे थोड़ा छोटा कर दो तो 1.5 ले लो, तो इसका GIF 1, ये भी रिजल्ट 1 आ गया। इसका आंसर भी 1 ही आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या है। अगला क्वेश्चन एक और है, इसमें लिमिट, ऊपर वाले इसी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी माइनस है, और ये रहा अपने लिए tan इनवर्स x। तो देखिए इन्फिनिटी माइनस यानी ये निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो रिजल्ट आपका -π/2 से कम होगा। जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y का वैल्यू -π/2 के ऊपर रहेगा, यानी -π/2 से कम होगा, यानी ऐसे लिख लो, ये रिजल्ट -π/2 से कम ही रहेगा। तो देख लीजिए इसका मतलब क्या है, ये माइनस तो रहेगा, 1.57 है, उससे कम करेंगे तो मान लीजिए कि 1.53 आप ले लीजिए, तो इसका GIF आ जाएगा -2। GIF आप समझते होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मान लीजिए 2 रखेंगे ना तो 2 ही आएगा। अगर आप 2.1 रखेंगे ना, इंटीजर रखेंगे तो इंटीजर आएगा, नॉन इंटीजर रखेंगे तो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर। तो 2.1 से छोटा इंटीजर क्या होता है, 2 होता है, ये रिजल्ट देगा। अगर 2.9999 कुछ भी रखेंगे ना तो इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर वैल्यू देगा, 2 देगा। अगर मान लीजिए कि -1.34 ले लिया तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर -2, ऐसे GIF काम करता है। ठीक है, तो इसको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया, इसका ये रिजल्ट आया, और क्वेश्चन इसमें ऐड करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट करके रखा है। इस क्वेश्चन में ये बोला है द वैल्यू ऑफ द लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 - x का वैल्यू हमें बताना है।
इसके लिए 4 अल्टरनेट ऑप्शन अपने पास दिए गए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, कब कब हमें राइट लिमिट और लेफ़्ट लिमिट लेने की ज़रूरत है, कब राइट और लेफ़्ट लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए। अगर आपके फंक्शन में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, अगर आपके फंक्शन में मॉडुलस आ जाए, अगर आपके फंक्शन में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाए, अगर आपके प्रॉब्लम में, अगर आपके क्वेश्चन में ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, इस तरीके की बात जब आने लगे तो यहाँ पे इन सभी सिचुएशन में राइट लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट लेना काफ़ी कंपलसरी है। अदरवाइज अगर आप ऐसे बनाएंगे तो गलती हो जाएगा। जब ये सब आ जाए, राइट लिमिट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वहाँ पे राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट लेना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें राइट लिमिट लेना चाहिए। तो राइट लिमिट का मतलब होता है लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f a प्लस h, यानी 1 प्लस h। 1 प्लस h का मतलब है 1 से बड़ा वैल्यू। तो ये 1 प्लस h इसमें हर जगह नहीं पुट करेंगे, जहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला सिस्टम है इन चारों में से वहीं पे रखेंगे। देखिए तो ये आएगा अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ 1 तो 1 है, ये x सिंपल है तो इसको एडिटिव रखेंगे, यहाँ सोचेंगे अब प्लस, यहाँ देखिए 1 प्लस h है, यानी 1 से बड़ा वैल्यू है। 1 से बड़ा वैल्यू 1.23 आप ले सकते हैं, यहाँ रखिए 1.23, तो 1.23 से 1 जाएगा तो 0.23 आया, और 0.23 का GIF होता है 0, तो ये रिजल्ट टोटली ऐसे ही 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ आइए, यहाँ भी x के बदले 1 से बड़ा वैल्यू, तो रखो 1 माइनस 1.23, तो यह आया माइनस 0.23, इसका GIF आता है -1, तो यहाँ लिख लेंगे ये -1 आ गया। ऐसे बना सकते हैं आप, +1 से -1 को काट दीजिए, आया कितना -x। आप चाहते तो इसको लिख सकते थे लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस, यहाँ आपने लिखना है, एक काम करिए, ये जो x है यहाँ भी 1 प्लस h लिखिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये -1 से +1 कट गया, ये -1 प्लस h बचेगा, इसमें h को 0 रख दो तो ये रिजल्ट आ जाएगा -1 के बराबर। तो इसके लिए राइट लिमिट निकल गया। अब इसके लिए लेफ्ट लिमिट देखेंगे, तो लेफ्ट लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h, यानी 1 माइनस h, 1 से छोटा वैल्यू, तो ये बन गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखिए यहाँ रख रहे हैं 1 माइनस x के बदले 1 माइनस h, प्लस यहाँ देखिए 1 से छोटा वैल्यू, तो 1 से छोटा वैल्यू यानी कि 0.6 या 0.5 कुछ भी ले लो, चलो 0.5 लेते हैं, तो 0.5 से 1 माइनस करोगे तो -0.5 आएगा, और -0.5 के लिए GIF आएगा -1, तो इसका रिजल्ट हो गया ऐसे ही -1। यहाँ रखिए, तो 1 माइनस 0.5, तो 0.5 प्लस में आया, तो इस बार इसका आंसर 0 हो गया। तो देखो -1 से फिर +1 कट गया, h के बदले 0 रख देना, ये आंसर -1 आया। तो राइट लिमिट की वैल्यू भी -1 और लेफ्ट लिमिट की वैल्यू भी -1, यानी दोनों लिमिट सेम आया, यानी लिमिट एग्जिस्ट करेगा और इसका आंसर हो जाएगा -1। हम -1 पे टीका यहाँ लगा देंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू व्हाट। इसके लिए चलिए ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है sin 1, और इसके लिए तीसरा ऑप्शन है डू नॉट एग्जिस्ट, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन ये सब आता है, मॉडुलस आता है, तो हमें राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट लेना पड़ेगा।
तो पहले हम इसके लिए राइट लिमिट ले रहे हैं। देखिए, तो राइट लिमिट लेने का मतलब है कि लिमिट h अप्रोचेज टू 0 एफ ए प्लस एच, यानी 0 प्लस एच, 0 से बड़ा वैल्यू लेना है। तो देखो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन 0 से बड़ा वैल्यू रखो, इसमें 0 से बड़ा वैल्यू 0.3 रखो तो 0 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा साइन 0 अपॉन 0 से बड़ा वैल्यू इसमें भी रखोगे तो ये भी 0 आ जाएगा, तो ये भी साइन 0, तो ये रिजल्ट 1 आ जाएगा। आप कहोगे 0 क्यों नहीं? ये 0 इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये फॉर्मूला पकड़ लिया, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू 1 होता है। अब इसमें क्या रूल है, हर वक्त ये 1 नहीं होता है, इसके लिए भी नेसेसरी कंडीशन है कि अगर इस रिजल्ट को यहाँ रखें तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तब ये 1 होता है। इस कंडीशन से ये 1 हो रहा है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं इसका, तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h, तो ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन, अब चलिए यहाँ आइए, ये है अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें रखेंगे 0 से छोटा वैल्यू, तो 0 से छोटा वैल्यू आप रख लो माइनस 0.5, यहाँ रखोगे माइनस 0.5, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है -1, और नीचे भी आ जाएगा -1, तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस ऑफ दी साइन 1 अपॉन -1, ये काट दो तो रिजल्ट आ गया साइन 1। अब देखो लेफ्ट लिमिट 1 है, सॉरी राइट लिमिट 1 है और लेफ्ट लिमिट साइन 1 है, दोनों अलग अलग हो गया ना, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको करके दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और ये है साइन इनवर्स फ्रैक्शन पार्ट x, इसका रिजल्ट हमें बताना है। ऑप्शन है इसके लिए, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है π/2 और इसके लिए तीसरा ऑप्शन है डू नॉट एग्जिस्ट और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। अब इसमें भी फिर लेफ्ट और राइट लिमिट लेकर चेक करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहली बात कि ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, इसका डेफिनेशन है फ्रैक्शन पार्ट इज इक्वल टू x माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब इसमें हम लेते हैं सबसे पहले राइट लिमिट, तो राइट लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h। चलिए लिख लेते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये साइन इनवर्स रहेगा, x के बदले आप क्या लिखोगे यहाँ h, यानी 0 प्लस h होता है माइनस, यहाँ भी रखोगे 0 प्लस h, 0 से बड़ा वैल्यू रखोगे 0.3 रखोगे 0 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स h यानी साइन इनवर्स फिर यहाँ 0 रखो, ये रिजल्ट 0 आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा। अब देखिए LHL, तो ये होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h, तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स, यहाँ रखिए x के बदले माइनस h रख लो माइनस ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसमें 0 से छोटा वैल्यू रखो, 0 से छोटा यानी माइनस 0.1 कुछ भी रखो, तो ये रिजल्ट आएगा यहाँ से -1, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस h, यानी साइन इनवर्स h को 0 रखो तो 1 आ जाएगा, और इसका मतलब है π/2। देखो एक लिमिट 0 आया, एक लिमिट π/2, दोनों लिमिट अलग अलग आए तो लिमिट यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से सवाल आप लोग बना सकते हैं, इसमें ऐसे ही सवाल बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐड इसमें।